चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफ़ी अलग हो सकता है। मैंने ए से लेकर जेड यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है। यह मेरी फिलॉसफी है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस के इवेंट में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके अदालतों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में फैसला सुनाने की कोशिश करते हैं। परंपरागत रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब अब भी सरकार से स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायपालिका के स्वतंत्रता के मामले में केवल यही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज बदल गया है, खासकर सोशल मीडिया के आने से इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके अदालतों पर उनके पक्ष में फैसला लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जज प्रेशर ग्रुप के पक्ष में फैसला देते हैं तो यह ग्रुप न्यायपालिका को स्वतंत्र कहते हैं। अगर जज ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं है। इसी बात से मेरी आपत्ति है। चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वतंत्र होने के लिए एक न्यायाधीश के पास यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनका विवेक क्या कहता है। निश्चित तौर पर यह विवेक कानून और संविधान द्वारा निर्देशित होता है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे स्वतंत्र तब कहा गया जब मैं सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम चुनावी बॉन्ड का फैसला करते हैं तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो आप स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों को मामले पर फैसला करने की छूट देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर मीडिया में किसी मामले के एक खास पहलू या माहौल को पेश किया जाता है। जब कोई न्यायाधीश किसी मामले के रिकॉर्ड पर ध्यान देता है तो जो सामने आता है वह उसे विशेष मामले के गुण दोष के आधार पर दिखाए जाने से काफ़ी अलग होता है। न्यायाधीश संबंधित मामलों पर ध्यान देता है और फिर फैसला करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 नवंबर 2022 से लेकर 1 नवंबर 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में जमानत के 21,000 मामले दर्ज किए गए, लेकिन इस दौरान 21,358 मामलों का निपटारा किया गया। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के 967 मामलों में से 901 का निपटारा किया गया। हाल के महीने में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 1 दर्जन पॉलिटिकल केस में जमानत दी गई है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं अपनी बात करूं तो मैं ए से लेकर जेड यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है और यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसे ट्रायल कोर्ट तक नहीं पहुंचाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंडियन एक्सप्रेस के इवेंट में यह बात कही है। जिस तरीके से हम लोग न्यायपालिका को परिभाषित करते हैं, अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। इसमें नया मोड़ ये है कि अब पॉलिटिकल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप दोनों डिवाइड हो गए हैं और ये दोनों अलग अलग काम करते ही हैं, लेकिन इसमें जो बदलाव आया है वो ये कि न्यायपालिका पर भी इसका असर देखने को मिलता है। पहले प्रेशर ग्रुप का असर सिर्फ कार्यपालिका पर पड़ती थी, लेकिन अब न्यायपालिका पर भी पड़ता है। ये बात अब डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की परिभाषा में अब एक नई बात सामने आई है। हालांकि इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए स्टार इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।